अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम एक ऐसे मुशायरे पर बात करने जा रहे हैं जिसकी एक मजबूत रिवायत रही है। ये 28वां मुशायरा था और ये मुशायरा था साकिनाने शहर कायद का। एक बड़ा मुशायरा, यकीनन मुंतज़मीन इस हवाले से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑडियंस को वहाँ तक लाने में कामयाब रहे मुशायरा गाह में। और ये मुशायरा एक्सपो सेंटर में हुआ। 25 फरवरी की रात को ये बहुत शानदार मुशायरा और बड़ा मुशायरा मुनक्किद हुआ। इस मुशायरे में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत दिलचस्प रहीं और सबसे ज़्यादा जो एक सवाल होता है कि मुशायरा किसने लूटा, मुशायरा लूटने वाला शायर कौन था या शायरा कौन थी, निज़ामत कैसी रही और माहौल कैसा रहा मुशायरे का। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्टॉल वहाँ लगाए गए किताबों के, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी देखने में नहीं आई, बल्कि शायद बिल्कुल ही अदम दिलचस्पी का मंज़र रहा। जबकि खाने पीने के स्टॉल्स पे अवाम का रश देखने में आया। तो ये भी एक बड़ी नाजुक सी बात है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। मुशायरे का स्टेज बहुत बड़ा और पीछे एक बहुत अच्छा मंज़र, और हमेशा की तरह मुशायरे का जो साइज़ था, ऊंचाई थी, वो भी बहुत ज़्यादा थी, जो कि आम तौर पर जिसे कहते हैं कि आंखें चार करना। जो शायर है वो चाहता है कि ऑडियंस के साथ आंखें उसकी चार हों, यानी आई कांटेक्ट हो। वो इस बार भी कम था, लेकिन जो नाज़मीन की जगह थी वहाँ से वो आंखें चार हो रही थीं, यानी आई कांटेक्ट जो है वो नाज़मीन का ज़रूर था। तो मुशायरा जो है वो किसने लूटा, हम इस सवाल पर बात करने जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने लूटा मुशायरा, या फ़ारूक सत्तार साहब ने लूटा, या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने लूटा, या कामरान खान टेसूरी ने लूटा। जी हाँ, ये वो नाम है जो कि आप हैरान हो रहे होंगे कि ये तो शायर ही नहीं हैं, लेकिन ये तमाम हमारे मौज़िज़ सियासी रहनुमा बार बार स्टेज पर आते रहे। और जब वो आए तो सारे जो कैमरामैन हैं और सारा जो मुशायरे का जो स्टेज है वो दरहम भरम होता रहा। तो किसने ज़्यादा तस्वीरें बनाई, किसको ज़्यादा तवज्जो मिली, ये एक बहरहाल अलग सवाल है। लेकिन ये ज़रूर है कि यही सियासी कायदीन हैं हमारे, जो हमारे शहर का निशान है, हमारे शहर की जान है। और जो ऑडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी, उसका असर भी पाकिस्तान MQM के ये यकजा होने के सबब रहा कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ लोग आए। अब बात करते हैं कि शोरा कौन थे। क्या अब्बास ताबिश ने मुशायरा लूट लिया, या शकील जाजिब ने बाजी पलट दी, या रहमान फारस सब पे हावी रहे, या वसी शाह ने कुछ ऐसा किया कि वो सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल कर सके। क्या उसके अलावा अशफाक हुसैन साहब जो हैं उन्होंने मुशायरा लूट लिया, या रेहाना कमर ने ये बाजी मारी। इसके अलावा जो हमारे और शोरा हैं, बहुत सारे शोरा बाहर से आए हुए। अतबाफ अबरक सबसे हिट रहे। आप सोचें कि ऐसा क्यों था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तनकीद की ज़द पर रहे। और ये सवाल उठता रहा कि ये कौन साहब हैं और इनको कौन लाता है, इनके पीछे कौन है। तो ये एक दिलचस्प सवाल था। फाजिल जमीली भी इस मुशायरे में ख़ासी तवज्जो का मरकज़ रहे, क्योंकि मुशायरा जब वो पढ़ रहे थे तो वहाँ मुस्तफ़ा कमाल साहब आ गए और फिर एक पैनिक हो गया और फाजिल जमीली ने शेर पढ़ना रोक दिए और ये कहा कि जब तक ये सूरत हाल ठीक नहीं होती, एक तवाज़ुन कायम नहीं होता, मैं शेर नहीं सुनाऊंगा। ये उनका बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था और फिर ज़ाहिर है कि ऐसा हुआ भी। और जब हालात ठीक हो गए तो वो उन्होंने शेर पढ़े। मुंतज़िम आला महमूद अहमद ख़ान बहुत सरगर्म आदमी हैं और उनकी सरगर्मी ख़ास तौर पर मुशायरे के दौरान स्टेज पर
इतनी ज़्यादा होती है कि शायद सबसे हिट महमूद अहमद ख़ान रहे। और जितने भी शोरा के मैंने नाम लिए और बहुत सारे ऐसे शोरा हमारे नौजवान अब्बास, मुमताज़ और सलमान सरबत और दीगर लोग, ये सब अपनी अपनी जगह इन्होंने कुछ न कुछ जिसे हम क्रिकेट में कहते हैं कुछ न कुछ रन्स बनाए। लेकिन ये भी तयशुदा बात है कि कोई एक शायर ऐसा नहीं था जिसने पूरी बाजी पलट दी हो या पूरा मुशायरा लूट दिया हो या पूरा मुशायरा लूट लिया हो। कुछ सभी ने कुछ न कुछ दाद ज़रूर हासिल की और मुशायरा क्योंकि गैप्स में चलता रहा और एक हलचल भी रही बार बार फोटोग्राफर्स की। जो भी सियासी कायदीन ऊपर गए स्टेज पर तो वहाँ फोटोग्राफर्स की एक आप देखेंगे कि शायर कलाम पढ़ रहा है और पीछे एक पैनिक है और तस्वीरें खींची जा रही हैं, जिससे जाहिर है कि सामीन की तवज्जो भी शायर से ज़्यादा पीछे की तरफ चली गई। और आखिरी बात नाज़मीन के हवाले से, एक तो ये बताया गया कि नाज़मीन का माइक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग था और जो शायर जिस पे अपना वो कलाम सुना रहे थे वो माइक निस्बतन कमज़ोर था। इंडिया की भी एक शायरा ने तरन्नुम से शेर पढ़े, उन्होंने भी अपने हिस्से की दाद ली। सबसे ज़्यादा हिट जो हैं वो शकील ख़ान रहे। जी हाँ, शकील ख़ान सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं कि उन्होंने मुशायरे में एक तो ये है कि बहुत लाउड वो बोलते हैं और एक जलसे का समा पैदा कर देते हैं, दूसरा उनका माइक भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। और डॉक्टर अम्बरी हसीब अंबर बहुत अच्छी रहीं और वजी सानी बहुत बैलेंस रहे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा निकल कर सामने आए वो थे शकील ख़ान। और शकील ख़ान और डॉक्टर अम्बरी हसीब अंबर की नोक झोंक भी रही और दिलचस्प फ़िक्रे भी हुए। लेकिन इतना लाउड होना या इतनी चीज़ों का एक इदराक ना होना, इसका ख्याल करना पड़ेगा कि आप एक बड़े मीडियम पर आ गए हैं, बड़े मुशायरे में आ गए हैं, तो कितना बोलना है, क्या बोलना है और किस अंदाज़ में बोलना है, इसकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मुशायरा बहुत अच्छा रहा, बहुत यादगार रहा। कुछ ना कुछ चीज़ें छोटी मोटी होती हैं, लेकिन असल बात ये है कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस वहाँ जमा हुई। मुंतज़मीन को इसकी मुबारकबाद है और एक अच्छा मुशायरा, पूरा मुशायरा आखिर तक चलता रहा। तो बस खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।